हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास नंबर 23 है। आज हमारी क्लास नंबर 23 है, जिसमें हम कवर करेंगे सेट नंबर 23 को। इससे पहली क्लास में हमने सेट नंबर 22 को कवर किया है। जो छात्र इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पहली क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये MTS 2024 के लिए चल रही है, ठीक है, जिसमें हम 2023 के SSC MTS के PYQ क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस शिफ्ट में जो है, जैसे ये शिफ्ट नंबर 23 है, 12 मई 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्या हमें पढ़नी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो SSC की GK GS का जो सिलेबस है बिल्कुल फिक्स होगा। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करके जाते हैं तो आई होप कि आप जो है 20+ क्वेश्चन आराम से टैकल करके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ख़ास बनाती है कि पेपर में हम किस हिसाब से अपनी तैयारी करके जाएं, ठीक है बेटा। तो जो भी छात्र गंभीर हैं और जिसको SSC MTS में मतलब जो सिलेक्शन लेना है तो वो डेली क्लास को जरूर देखिएगा। यही क्वेश्चन आपके SSC CGL में, GD में, दिल्ली पुलिस में घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पर ज़रूरत होती है मैं वहाँ पर आपको एडिशनल क्वेश्चन जरूर बताता हूँ भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, विशेष रूप से विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। यानी जो मत्स्य पालन होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे हम पीसी कल्चर बोलते हैं, याद रखना। रेशम कीटों के पालन को हम क्या कहते हैं बेटा, सेरीकल्चर। तो विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पीसी कल्चर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? हर 4 वर्ष में। तो जो ओलंपिक खेल होते हैं वो हर 4 वर्ष में क्या होते हैं, आयोजित होते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक जो खेल है कितने वर्षों में आयोजित होते हैं बेटा, हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं, ठीक है, याद रखना। जो ओलंपिक गेम है सबसे पहले 776 BC में इनकी स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ से? एथेंस से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्टार्टिंग जो है 1896 में हुई थी। ये ग्रीस से हुई थी। कहाँ से? ग्रीस से। ग्रीस मतलब यूनान से, ठीक है। पियरे दी कुर्बेती ने इनकी स्टार्टिंग करी थी। और ये जो आपके ऐसे रिंग बनी होती है ना, 5 कलर की रिंग होती है ऐसी, ठीक है, ये मतलब जो है पांचों महाद्वीप को दर्शाती है। और इसका जो मोटो है वो है अल्टियस, फोर्टियस और सिट्रस। क्या होता है? अल्टियस, फोर्टियस और सिट्रस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक खेलों के बारे में आप थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के सब्सक्राइबर 60 वर्षों के हो जाने के बाद दिया जाता है। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहकों को 60 वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। कब दिया जाता है? 60 वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या है बेटा? इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये भी आप याद रखना, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक है। चलिए, पांचवा है वल्कनीकरण, यानी वल्केनाइजेशन। वल्कनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संशोधित किया जाता है। यानी जो प्राकृतिक रबर होती है, नेचुरल जो रबर होती है, उसे अधिक लचकदार बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, गारो जनजाति का संबंध कहाँ से है? गारो जनजाति पाई जाती है बेटा मेघालय में। कहाँ पाई जाती है? मेघालय।
ठीक है, ये लिख रहा है ना उत्तर पूर्वी राज्य में, तो ये बिल्कुल पार्टिकुलर राज्य आपका मेघालय है। तो गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है, खासी जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, मेघालय को जो है हम मेघों का घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी जो मासिन राम मेघालय है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती है और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है, उसको पूंजीगत वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तु बोलते हैं। ठीक है बेटा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे राष्ट्रपति है, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आप याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे आर्टिकल हमारे राष्ट्रपति के हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, चलिए। गुरु पूरब किस सिख गुरु की जयंती? ये गुरु पर्व है भाई। गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव। तो गुरु पर्व जो है गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था, तलवंडी गुजरात में। कब हुआ था बेटा? 1469 में हुआ था, तलवंडी गुजरात में। ठीक है, याद रखना। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में तलवंडी गुजरात में हुआ था, याद रखना। ठीक है, इन्होंने एक कोट दिया था, राम के चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। क्या दिया था? राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। यानी खाने खाने पर खाने वाले, सॉरी, दाने दाने पर खाने वाला का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा याद रखना। चलिए, स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी बेटा? भारत की कोकिला। जो सरोजिनी नायडू थी, इसको भारत की कोकिला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो थी, यह राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सरोजिनी नायडू। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, जबकि यूपी की पहली महिला क्या थी? सीएम, वो राज्यपाल। जबकि यूपी की राज्यपाल थी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। जबकि पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखना। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बेटा? शीला दीक्षित। हरियाणा की कौन थी? सुषमा स्वराज। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू जो पहली भारतीय महिला थी, जो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, याद रखना, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। और पहली अंग्रेज महिला एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, अंग्रेज महिला एनी बेसेंट। 11वां, ऋतु संहार या 6 ऋतु संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसके लेखक कौन है? कालिदास। तो ऋतु संहार के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास ने जो है मालविका अग्निमित्रम लिख रखी। ठीक है, कुमार संभव के लेखक है। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है। और ऋतु संहार के लेखक है कालिदास। ठीक है, और एक अद्य और होगी, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ने जो है एक कैलेंडर वर्ष में, यानी एक साल के अंदर जो T20 हुए हैं, उनमें सबसे तेज 1000 रन मारे। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, छक्का जड़ने के लिए जाना जावे, हिटर हैगा। और ये जो 2024 का T20 है, इसमें भी इसने जो है कैच पकड़ी थी, तो वहाँ से मैच बदल गया था आपका। आप इसको देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी देवी अरुंडेल को वर्ष 1956 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रुक्मणी अरुंडेल को वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल को वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखना। कब सम्मानित किया गया था बेटा? 1956 में। ठीक है, याद रखना। 14वां है, वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है, ठंडा करने पर संकुचित होती है। वायु गर्म करने पर तो प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। वायु गर्म करने पर तो प्रसारित होती है, ठंडा करने पर संकुचित होती है। ठीक है, प्राकृतिक बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। ठीक है, याद रखना। चलो,
निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की? वह है आपका बाबर। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की? वह बाबर। तो बाबर ने अपने पूर्वजों की उपाधि, जिसका नाम क्या था? मिर्जा। जो बाबर था, इसके जो पूर्वज थे उनकी उपाधि का नाम क्या था बेटा? मिर्जा था। तो मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया था और इसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की थी? पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखना। तो मुगल सम्राटों में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की थी? बाबर। ठीक है, याद रखना। एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट किस धार्मिक सामाजिक आंदोलन से जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी बेटा? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, बेल आइकन भी दबा दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है ना। इससे पहले हमारी बहुत सारी क्लास आ चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। थोड़ा सा उन क्लास को भी आप देख लीजिएगा, सारी क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो एनी बेसेंट निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला है 18वां। एनसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। एनसो का पूर्ण रूप क्या है? अल नीनो। एनसो का पूर्ण रूप क्या है? अल नीनो। ठीक है, ये अल नीनो जो है ये हमारा जो मौसम होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, ठीक है, देखो अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन, ये इसका मतलब होता है एनसो का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? वो है लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है बेटा? अम्ल है लोरिक अम्ल है का। तो कौन सा अम्ल जो है नारियल के तेल में पाया जाता है? लोरिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? लोरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? लोरिक अम्ल। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल शहर है वो साबरमती की एक जो नदी है, ठीक है, उस नदी का नाम है भोगवा। तो भोगवा नदी पर है ये। ठीक है, कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर है, याद रखना। तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पंतन है। प्रमुख पंतन है मतलब बंदरगाह है। ठीक है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो स्थल है 1400 प्लस जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात से खोदे गए हैं। ठीक है, और सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साबरमती अहमदाबाद आपका साबरमती नदी पर है, ये आप याद रखना। ठीक है, और महात्मा गांधी का जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वो भी इसी नदी के तट पर है। चलिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का, ये इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का? केरल का। निम्नलिखित में से भारतीय किस राज्य में छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है? बिहार में। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? बिहार में मनाई जाती है। ठीक है, भगवान सूर्य देव को समर्पित है छठ पूजा। सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने किसने जीते? माइकल फेल्प्स ने जीते। सबसे ज़्यादा जो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो किसने जीते? माइकल फेल्प्स ने जीते, याद रखना। ये मेरे हिसाब से एक तैराक है। कौन है? एक तैराक है। ठीक है, तो बेटा मैं ये कह रहा था भाई, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेटा आपके एमटीएस की डेली क्लास आती है तो आप डेली चैनल पर आइए, विजिट करिए और क्लास को देखिएगा। ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कंप्लीट, जो 57 सेट है उसको कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा 21वां क्वेश्चन होगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा हुआ? बिहार में, ये मैंने बता दिया। ये सूर्य देव को समर्पित है। सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीते? माइकल फेल्प्स ने जीते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? देश की रक्षा करना। तो देश की रक्षा करना हमारे मौलिक कर्तव्यों में आता है। ठीक है बेटा, 25वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। तो भाखड़ा जो नांगल बांध है ये सबसे लंबा है। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार हमने जो है क्लास नंबर 23 को ख़त्म किया है। ये हमारी क्लास नंबर 23 थी, जिसमें हमने सेट नंबर 23 को देखा है। ठीक है, यानी टॉप PYQ जो है
25 क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के वो कवर करे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया ही लग जाएगा कि भाई एसएससी एमटीएस में जीडी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सिलेबस होता है। एसएससी का सिलेबस बिल्कुल फिक्स है। अगर आप इन क्लास को देखते रहेंगे तो आपका एक तो फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आपको साथ में ये पता लग जाएगा करंट अफेयर के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक जीएस जो सबसे ज़्यादा डरावनी होते हैं बच्चों के लिए, वो कहाँ से पूछी जा रही है, और ये चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो सभी बालक जो है डेली क्लास देखिएगा, ठीक है। चैनल पर डेली आइएगा और आपको यहाँ पर क्लास कंटिन्यू मिलेगी। जैसे मुझे मौका मिलता है मैं अपनी क्लास मतलब जो है अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास टाइम कम रहता है, इसलिए जो है एक पार्टिकुलर टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप आइएगा, विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, जब भी क्लास लाइव आएगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।